जय हिंद। ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडी में हमारा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग चल रहा है, जिसमें हम सिलेक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक दो पॉइंट हम कर भी चुके हैं, इसके अलावा कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है। नंबर 2, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहती है स्टूडेंट्स? इसके लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू चेक द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी लेवल को चेक करने के लिए इंटेलिजेंसी टेस्ट लिया जाता है। द परफॉर्मेंस टेस्ट मीन्स असाइनमेंट ऑफ जॉब रिलेटेड टू वैकेंट जॉब पोजीशन एंड टेस्टिंग द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट्स इसलिए लिया जाता है कि नई जॉब में आने के बाद एम्प्लॉय के भीतर, कैंडिडेट के भीतर कितनी पोटेंशियल है लर्निंग की, नई जॉब से रिलेटेड टास्क को सीखने में कितनी पोटेंशियल है, इसको जानने की, नई जॉब पोजीशन के बारे में जानने की कितनी पोटेंशियल है, इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है स्टूडेंट, नंबर सी, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए, कैंडिडेट के ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट स्टूडेंट कराया जाता है। ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट कराया जाता है। दिस टेस्ट रिलेट टू द इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। इससे कैंडिडेट के इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट टेस्ट से रिलेटेड होता है। द साइकोलॉजिकल टेस्ट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द अप्रोच ऑफ द कैंडिडेट, वेदर कैंडिडेट इज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है जिससे कि इस बात का पता चलता है कि कैंडिडेट का पॉजिटिव अप्रोच है कि नेगेटिव अप्रोच है। द मोटिवेशन लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज ऑल्सो टेस्टेड थ्रू साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा कैंडिडेट का मोटिवेशनल लेवल चेक किया जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड टू चेक द बेसिक नॉलेज एंड स्किल ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट की बेसिक नॉलेज और स्किल्स को चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट लिया जाता है रिलेटेड टू वैकेंट जॉब पोजीशन। इफ द कैंडिडेट हैज़ नो बेसिक आइडिया देन ही इज़ नॉट अलाउड टू गो फर्दर इन द सिलेक्शन प्रोसेस। अगर कैंडिडेट को अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन से रिलेटेड कोई फर्दर आइडिया ही नहीं है, कोई फर्दर नॉलेज ही उसको नहीं है, तो उसको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा जाता है। इन ट्रेड टेस्ट ओनली सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉब आर आस्क्ड। ट्रेड टेस्ट में सिंपल क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाते हैं उसकी जॉब से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, टू चेक द एबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट, द टेस्ट इज कंडक्टेड to know whether the person can do bookkeeping or whether he knows books of account or not। अगर क्लर्क की पोस्ट के लिए, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भर्ती करनी है तो इसके लिए बेसिक नॉलेज जानना ये है कि उसको बुक कीपिंग की जानकारी है या नहीं है, बुक कीपिंग की जानकारी है या नहीं है। इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट टेस्ट। This test is conducted to find out the type of job in which candidate has more interest, as all the people have fascination for some jobs than others। Interest test, जिस जॉब पोजीशन के लिए एम्प्लॉय को रखा जा रहा है, क्या उसका उसमें इंटरेस्ट है या उसके अलावा कहीं और उसका इंटरेस्ट। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एक जॉब में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन दूसरों का उसमें बहुत इंटरेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, सिलेक्शन प्रोसेस में ये कुछ टेस्ट हैं जिनको फॉलो किया जाता है। स्टूडेंट्स, नंबर 3 पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद, सिलेक्शन के बाद नंबर 3 पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज़। ये सिलेक्शन की कुछ प्रोसेस चल रही है हमारी, जिसमें नंबर 3 पे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज़। जो कैंडिडेट टेस्ट क्वालिफाई कर लेता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। टू कंडक्ट द फाइनल इंटरव्यू, ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड
इंटरव्यू कराने के लिए एक्सपर्ट्स का एक पैनल बुलाया जाता है. द कंसल्टेंट्स हु आर स्पेशलाइज इन देयर फील्ड्स आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द कैंडिडेट टू टेस्ट हिज पर्सनल और स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिलेटेड टू द जॉब्स. एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है जो कि अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि कैंडिडेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसकी नॉलेज, उसके प्रोफेशन और उसके स्पेशलाइजेशन के लिए नॉलेज चेक करते हैं. द इंटरव्यू हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर रिटन टेस्ट बिकॉज इन इंटरव्यूज यू कैन फाइंड आउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद हिज प्रोफेशनल नॉलेज. प्रोफेशनल नॉलेज के साथ साथ इंटरव्यू के द्वारा कैंडिडेट के कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक किया जाता है. इंटरव्यू गिव्स chance to candidate also to clarify their queries regarding salary, working condition, posting etc. इंटरव्यू स्टूडेंट्स इसलिए भी किया जाता है कि अदर रिगार्डिंग क्वेरीज जैसे कि सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पोस्टिंग etc. इनसे रिलेटेड क्वेरीज भी कैंडिडेट के द्वारा की जा सकती हैं. नंबर 4 पे स्टूडेंट्स आ जाता है चेकिंग द रेफरेंस एंड बैकग्राउंड. एम्प्लॉय की, कैंडिडेट की बैकग्राउंड के बारे में चेक करना. इन द एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू गिव द नेम्स ऑफ द 2 रेफरेंसेस. एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट को 2 रेफरेंसेस देने के लिए कहा जाता है. इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाइज द इंटरव्यू देन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू चेक विद द रेफरेंस अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट. कैंडिडेट के पर्सनल कैरेक्टर को जानने के लिए 2 रेफरेंसेस जो उसके द्वारा दिए गए हैं उनको चेकआउट करती है. मोस्ट ऑफ द टाइम द रेफरेंसेस आर बाइज्ड बिकॉज द कैंडिडेट हिमसेल्फ हैज़ गिवन देयर नेम्स, बट द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट विद द रेफरेंसेस. लेकिन इंफॉर्मेशन को कंपनी के द्वारा क्रॉस चेक के लिए भेजा जाता है. नंबर 5 पे स्टूडेंट आ जाता है सिलेक्शन टेस्ट. सिलेक्शन decision. The candidate who pass the test, interview and reference check are included in selection list and the manager select most suitable candidate for this list. Selection decision. Finally, सबका इंटरव्यू कराने के बाद पैनल या मैनेजर ये देखता है कि कौन सबसे सुटेबल कैंडिडेट है. मेडिकल एग्जामिनेशन नंबर 6 पे आ जाता है स्टूडेंट्स. मेडिकल एग्जामिनेशन. Before giving appointment letter, the candidate selected are sent for medical fitness test. उस कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले उसको फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है. मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए उसको भेजा जाता है. सम ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट देयर ओन डॉक्टर टू डू द टेस्ट एंड सम साइन कॉन्ट्रैक्ट विद हॉस्पिटल टू डू द टेस्ट. कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने यहीं डॉक्टर रखती हैं टेस्ट कराने के लिए और कुछ हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं. नंबर 7 पे स्टूडेंट आ जाता है जॉब ऑफर. नंबर 7 जॉब ऑफर. द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन जॉब ऑफर थ्रू लेटर अपॉइंटमेंट. लेटर अपॉइंटमेंट के जरिए एप्लीकेंट्स को मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद जॉब ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर के द्वारा दिया जाता है. इन द लेटर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जॉब etc. आर मेंशन. लेटर में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, टर्म्स और कंडीशन के बारे में बताया गया होता है. जनरली ए रीजनेबल टाइम इज़ गिवन टू द कैंडिडेट टू जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन. आमतौर पर एक रीजनेबल टाइम कैंडिडेट को दिया जाता है. नंबर 8 पे स्टूडेंट आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. व्हेन कैंडिडेट एक्सेप्ट द जॉब ऑफर, when candidate accept the job offer, it refers to signing of contract of employment. While signing the contract of employment, the employer and the candidate exchange certain documents. employment साइन हो जाने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई डॉक्यूमेंट्स के एक्सचेंज का काम करते हैं. द कॉमन कंटेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर जॉब टाइटल, duties, responsibilities, pay allowance, hours of work, leave rules, disciplinary rules, probation period etc. इस कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट में जो बातें होती हैं वो इस प्रकार हैं स्टूडेंट्स. सैलरी रिलेटेड बातें, जॉब टाइटल रिलेटेड बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पे अलाउंसेस से संबंधित, वर्किंग आवर्स किससे संबंधित और छुट्टी के नियम, डिसिप्लिनरी रूल से संबंधित और प्रोबेशनरी
पीरियड से संबंधित रूल्स इसमें मेंशन किए जाते हैं। एट दिस स्टेज द कैंडिडेट इज आस्क्ड टू फिल अप अ स्पेशल एप्लीकेशन फॉर्म। इस स्टेज पर कैंडिडेट से एक स्पेशल फॉर्म भी भराया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड अटेंशन फॉर्म, जिसको अटेस्टेशन फॉर्म। इन दिस कैंडिडेट प्रोवाइड्स सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर रेफरेंसेस। इसमें कैंडिडेट से रिलेटेड कुछ और बातें होती हैं जो कि उसकी पर्सनल होती हैं। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा स्टूडेंट देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस को, पूरी सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले नंबर 1 पर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के बाद सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, चेकिंग द रेफरेंसेस होता है, इसके बाद सिलेक्शन डिसीजन होता है, स्टूडेंट्स मेडिकल एग्जामिनेशन, देन जॉब ऑफर और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जब डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं तो उसके बाद फाइनली कैंडिडेट अपनी जॉब पोजीशन को हैंडल करना शुरू कर देता है। ये फ्लो चार्ट आपको गिवन है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन प्रोसेस का फ्लो चार्ट गिवन है। सबसे पहले स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन की जाती है, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, देन प्रीलिमिनरी इंटरव्यू। स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है एप्लीकेशन फॉर्म गलत सलत ढंग से ना भरा गया हो, उसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, इन बातों का ध्यान रखा जाता है। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई हैं वो प्रॉपर है या नहीं है। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू कुछ बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं। इज़ प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ओके? अगर प्रीलिमिनरी इंटरव्यू ओके है तो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है, फिर टेस्टिंग कराई जाती है। टेस्टिंग के बाद अगर टेस्ट टेस्ट ओके है तो फाइनल इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स भेजा जाता है। इस इंटरव्यू ओके, फाइनल इंटरव्यू अगर ओके है तो चेकिंग रेफरेंसेस कराया जाता है। इफ़ रेफरेंसेस ओके, अगर रेफरेंसेस ओके होती हैं, रेफरेंसेस ओके अगर है तो स्टूडेंट सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाता है। इस मेडिकल टेस्ट इज़ ओके, अगर मेडिकल टेस्ट ओके है तो देन जॉब ऑफर की जाती है और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ अ फ्लो चार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये सिलेक्शन प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है स्टूडेंट्स। इस चार्ट के जरिए आप इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स कुछ डॉक्यूमेंट्स जो कि कैंडिडेट के द्वारा जमा कराए जाते हैं वो इस प्रकार है। वाइल एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट वेरियस अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईटीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट के द्वारा जमा कराए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि सच एज जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेरियस डिसिप्लिनरी रूल्स एंड प्रोसीजर्स आर ऑल्सो स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो ये कंपोनेंट था, दूसरा कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग सिलेक्शन, बेहतर ढंग से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम रिक्रूटमेंट पढ़ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि किस तरह से हमारा एक टॉपिक स्टूडेंट जो आप ज़रूर करेंगे और पेपर में ये पूछे जाने वाला टॉपिक है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यहाँ दिया हुआ है कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस दिए हैं या पॉइंट ऑफ बेसिस दिए हैं, इनको आप जरूर इस ढंग से लर्न करेंगे कि पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस और बेसिस, मीनिंग, स्टेज, नेचर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। स्टूडेंट्स अगर बात करें रिक्रूटमेंट मीनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप वैकेंट जॉब पोजीशन। रिक्रूटमेंट क्या है कि सुटेबल कैंडिडेट को ढूंढने की प्रक्रिया। दूसरी तरफ चलें तो सिलेक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट एंड ऑफरिंग देम जॉब्स। सिलेक्शन है स्टूडेंट्स कि स्क्रीनिंग
और सिलेक्शन करना मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट का, उसको जॉब ऑफर करना। स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसीड्स द स्टाफिंग फंक्शन, रिक्रूटमेंट के बाद ही स्टाफिंग फंक्शन प्रोसीड होती है। स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्ट वेयर रिक्रूटमेंट एंड्स, स्टाफिंग शुरू होती है जब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाता है। नेचर इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस एज मोर एंड मोर कैंडिडेट आर इंड्यूस्ड टू अप्लाई फॉर द जॉब, ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट हिस्सा लेते हैं। इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस, ये एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें रिजेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट की तुलना में ज़्यादा होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन नहीं होता है। सिलेक्शन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉई, सिलेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज होता है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में संबंध होता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नीड फॉर ट्रेनिंग, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।